हेलो दोस्तों, ज्ञान टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इग्नू के बुक से MED8 भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण के यूनिट 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरण आयाम को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के पाठ्यक्रम MED08 ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के ब्लॉक 1 यूनिट 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम का हिंदी में संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत है। ये पूर्ण पाठ नहीं है, बल्कि अध्ययन के लिए मुख्य बिंदुओं का समेकित सार है। 1. परिचय। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय कारकों का एक दूसरे से गहरा अंतर्संबंध स्थापित करना। इस प्रक्रिया के साथ साथ पर्यावरण एनवायरनमेंट पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं, इसलिए इस यूनिट का शीर्षक भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम रखा गया है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि वैश्वीकरण मात्र आर्थिक या तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम्स, पर्यावरणीय क्षति व अवसरों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। 2. भूमंडलीकरण और उसका स्वरूप। वैश्वीकरण के प्रमुख आयामों में व्यापार, ट्रेड, पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लोज, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनियों MNCs, TNCs की गतिविधियां शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, उत्पादन का वैश्वीकरण, पर्यावरणीय विनिमय तथा वैश्विक आपदाओं का जोखिम बढ़ने जैसा स्वरूप देखा गया है। वैश्वीकरण ने पर्यावरणीय नियोजन, नीति निर्माण और संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट को नए रूप में प्रस्तुत किया है। 3. पर्यावरणीय आयाम और चुनौतियां। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, वैश्वीकरण के चलते वनों की कटाई, खनन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव तथा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की गिरावट जैसी चुनौतियां बढ़ीं। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण पारिस्थितिक तंत्र का विघटन, इकोसिस्टम डिसरप्शन हुआ, जैव विविधता में कमी, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ना आदि। उद्योग, उत्पादन शैली व डिजाइन का परिवर्तन, वैश्वीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स का विस्तार हुआ, जिसका पर्यावरण पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव है। वित्तीय और तकनीकी आयाम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा पूंजी प्रवाह ने पर्यावरण प्रदूषण के पैटर्न को बदला। उदाहरण स्वरूप, कम विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से पर्यावरणीय दबाव में वृद्धि हुई। न्यायसंगतता व असमानता, वैश्वीकरण ने उत्तर दक्षिण विभाजन, नॉर्थ साउथ डिवाइड तथा विकासशील व विकसित देशों के बीच प्रकृति स्रोतों और पर्यावरणीय बोझों के असंतुलन को बढ़ावा दिया है। 4. सकारात्मक प्रभाव एवं अवसर। वैश्वीकरण ने वैश्विक पर्यावरणीय जागरूकता को तेज किया है, मसलन सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यमों, मीडिया के विस्तार से पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से सामने आ रहे हैं। पूंजी व प्रौद्योगिकी के वैश्विक हस्तांतरण ने पर्यावरण सुरक्षित प्रौद्योगिकियों एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज के प्रसार का अवसर दिया है। वैश्विक नेटवर्क और NGO गत गतिविधियों ने स्थानीय व वैश्विक पर्यावरणीय आंदोलन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को सक्षम बनाया है। सूचना और संसाधन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के कारण विभिन्न देशों में पर्यावरण नीति विनियमन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन और मानदंड स्टैंडर्ड्स विकसित हो रहे हैं। 5. निष्कर्ष एवं पाठ के मुख्य बिंदु। इस यूनिट में मुख्य रूप से यह समझाया गया है कि किस प्रकार भूमंडलीकरण सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पर्यावरणीय आयाम होते हैं जिनका प्रकृति, समाज व वैश्विक पर्यावरण योजनाओं पर असर होता है। वैश्वीकरण के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां और अवसर दोनों उत्पन्न हुए हैं। यह आवश्यक है कि हम इसके प्रभावों को समझें और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। इसके अंतर्गत जागरूकता, नीति निर्माण, प्रौद्योगिकियों का चयन, वैश्विक सहयोग तथा न्यायसंगत संसाधन, वित्तीय व्यवस्था जैसे कारक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे के यूनिट्स में इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक आपदाएं, प्रतिक्रियाएं, आंदोलन और उभरती चिंताओं का विश्लेषण किया जाएगा।